हे पार्थ, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? हे पार्थ, आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वो दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारती है, ना किसी के द्वारा मारी जा सकती है। हे पार्थ, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मारती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। हे पार्थ, जैसा मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर प्राप्त करता है। हे पार्थ, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हे पार्थ, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी हो जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर भी अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात? सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से ही बढ़कर होगा। हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता करो, वर्तमान चल रहा है। हे पार्थ, क्रोध से भ्रम मत पैदा करो। भ्रम से बुद्धि वर्ग होती है और जब बुद्धि वर्ग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। हे पार्थ, खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है, कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हे पार्थ, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे पार्थ, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, जो लिया इसी भगवत से लिया, जो दिया इसी को दिया। हे पार्थ, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो सफल हो जाते हैं, तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि वर्ग होती है। जब बुद्धि वर्ग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसे बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। हे पार्थ, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मन अशांत और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। हे पार्थ,
अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, न कि अपने फल पर। हे अर्जुन, वो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हैं। हे अर्जुन, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हैं, अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। हे पार्थ, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उसके लिए वह शस्त्र के समान कार्य करता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। हे पार्थ, आत्मज्ञान की तलवार से कटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। हे पार्थ, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जो कोई भी जिस किसी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा करता, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे पार्थ, नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध, लालच। लोग अपने अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर। जय श्री कृष्ण।